प्यारे बच्चों, नीट बायोलॉजी के सीरीज़ में ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये हमारा अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, ये चल रहा है। इससे पहले हमने कुछ जनरल टॉपिक पढ़ा था। अब इसका जो है आगे हम देखें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप से जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम देखें कि सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। इनको हम ऑटोफाइट्स भी कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक प्लांट्स। तो ऑटोफाइट्स या ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स वो होते हैं, वो प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना जो फूड का सिंथेसिस वो खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, सेल्फ करते हैं। इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। कैसे करते हैं? बाई फोटोसिंथेसिस। भाई जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मॉइस्चर जो वाटर होता है, उस सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये क्या करते हैं, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं, जो फूड के जो प्लांट के फूड के फॉर्म में काम आता है। तो यहाँ हम देखें कि द प्लांट आर ग्रीन एंड एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्योंकि जो प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें जो है क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो सनलाइट जो होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज को ये प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिशन में, अपने फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, इनको ऑटोफाइट्स भी कहते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स है उनको ऑटोट्रॉफिक हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बाकी तो हम देखें कि वो जो एनिमल्स हैं वो तो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड हैं अपने खाने के लिए। दूसरा जो टाइप है इसमें हीट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। हीट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में क्या है भी, दे कम्प्लीटली और पार्शियली ऑब्टेन देयर फूड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो हीट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, ये अपना जो फूड है उसको कम्प्लीटली या पार्शियली ये जो है दूसरी चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसलिए ये जो प्लांट्स हैं, हीट्रोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, ये 3 टाइप के में डिवाइड इनको किया गया है। सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और कार्निवोर्स और इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। कार्निवोर और इंसेक्टिवोर प्लांट्स। सबसे पहले हम देखें सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या हैं कि दे आर हीट्रोट्रॉफिक प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जो सड़ा गला जो मैटर होता है, वहाँ से ये अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो नरिशमेंट है, तो ये वहाँ से इनको लेते हैं। इनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। इनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो यहाँ एक अच्छा जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, एंजियोस्पर्मिक सेप्रोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड ह्यूमस प्लांट। एंजियोस्पर्मिक सेप्रोफाइट्स जो होते हैं उनको ह्यूमस प्लांट्स भी कहते हैं। और दे आर नॉन ग्रीन एंड बियर ओनली स्केल लीव्स एंड टेक फूड डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ फंजाई। ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं नॉन ग्रीन है, और इनमें जो है केवल स्केल लीव्स होती हैं, और ये किसी बिना फंजाई की कोई हेल्प लिए बिना ये अपने फूड लेते हैं, ये जो है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। यहाँ देखें कि जो ट्रू ह्यूमस प्लांट, हमने बताया कि एंजियोस्पर्मिक सेप्रोफाइट्स को ह्यूमस प्लांट भी कहते हैं। और इसमें भी एक ट्रू ह्यूमस प्लांट जो है, इसे ये है ऑर्किड। ऑर्किड जो है ये ट्रू ह्यूमस प्लांट है। ये
इसमें देखें हम अदर एम्प्लॉय फंजाई, कुछ और इसके अलावा जो कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये फंजाई फंजाई यूज़ करते हैं नरिशमेंट के लिए। तो अदर्स एम्प्लॉय फंजाई फॉर ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एंड आर हेंस माइकोट्रॉफिक कहते हैं। मतलब कहने का ये है, जो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये जो है नॉन ग्रीन होते हैं और फंजाई की हेल्प नहीं लेते अपनी नरिशमेंट के लिए, ये सैप्रोफाइट्स हैं। लेकिन जो प्लांट्स जो है जो हेट्रोफाइट्स हैं, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, जो फंजाई की हेल्प लेते हैं अपना नरिशमेंट के लिए, उनको कहते हैं माइकोट्रॉफिक प्लांट्स, माइकोट्रॉफिक। एग्जाम्पल इसमें न्योटिया, बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड, मोनोट्रोपा और इंडियन पाइप, इसको कहते हैं मोनोट्रोपा। ये जो है माइकोट्रॉफिक के एग्जाम्पल हैं। वहीं हम देखें कोरेलोराइजा टेक फूड फ्रॉम रूट्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स थ्रू फंजाई। ये कुछ एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल है। तो ये सेप्रोफाइट्स हैं। वहीं हम देखें पैरासाइट्स क्या हैं? दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्शियली और होली, थोड़ा बहुत या पूरा कंप्लीट जो है नरिशमेंट जो है ये कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट। ये जो पैरासाइट्स होते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, अपने खाने के लिए, ये क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम होस्ट कहते हैं, होस्ट से अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं, अपना नरिशमेंट लेते हैं, पार्शियली या होली, या थोड़ा जहाँ आंशिक रूप से, या फिर कंप्लीट फूड अपना ये जो है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ये होस्ट से लेते हैं। अब यहाँ पे जो है पैरासाइट्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स, टोटल पैरासाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स, रेस्ट्रिक्टेड टू स्टेम पैरासाइट, रूट पैरासाइट, ये अलग अलग टाइप के हैं। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स को हम एक्टोपैरासाइट भी कहते हैं, इंटरनल पैरासाइट एंडोपैरासाइट्स, टोटल नोलोपैरासाइट्स और पार्शियल सेमी पैरासाइट्स। विस्कम, मिसलोटी एंड लोरेंथस आर पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट की हम बात करें तो ये जो एग्जाम्पल हैं विस्कम और मिसलोटी, ये जो है, और लॉरेंथस, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स हैं। और दीज आर पैरासाइट्स एपिफाइट्स एज वेल एज बियर क्लोरोप्लास्ट। ये जो है पैरासाइट्स भी हैं, एपिफाइट्स भी हैं, और क्लोरोप्लास्ट भी इसमें होता है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें जो रेस्ट्रिक्टेड टू स्टेम पैरासाइट, जिसमें एग्जाम्पल कैसीथा और आर्क्यूथोबियम, ये टोटल स्टेम पैरासाइट्स हैं। कैसीथा और आर्क्यूथोबियम ये जो है टोटल स्टेम पैरासाइट्स हैं। और रूट पैरासाइट जो है उसके एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, डॉडर जो है कस्क्यूटा, या अमर बेल जो था शायद, ये जो है रूट पैरासाइट है, कस्क्यूटा और डॉडर। वही हम कुछ एग्जाम्पल देखें आर्क्यूथोबियम हमने कहा, बताया, जो यहाँ आर्क्यूथोबियम हमने देखा, इसमें जो टोटल स्टेम पैरासाइट है, ये आर्क्यूथोबियम जो है इज द स्मॉलेस्ट एमंग एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट। अच्छा पॉइंट है ये, आर्क्यूथोबियम इज द स्मॉलेस्ट एमंग एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट्स। अदर एग्जाम्पल हम इसमें देखें ओरोबेंच, ब्रूम रेप on mustard, cabbage, brinjal, potato and tomato, striga on sorghum and sugarcane, then sistinch on calotropis, then balanophora on number of forest trees, rafflesia, point to be noted, bears largest flower of the world, 1 meter in diameter. And second example is sapria, bears largest flower of India, 0.3 meter in diameter. ये दोनों के दोनों जो प्लांट्स है, रेफिलेशिया और सैप्रिया,
ये टोटल रूट पैरासाइट्स हैं, टोटल रूट पैरासाइट हैं। यहाँ आप इनके फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है रेफलेशिया और ये सेप्रिया। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में। सैंडलवुड ट्री, चंदन का जो पेड़ होता है, सेंटेलम एल्बम, ये भी क्या है, एक पार्शियल रूट पैरासाइट है। हालांकि बड़ा पेड़ होता है, ये पार्शियल रूट पैरासाइट है बिकॉज इट कंप्लीट्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स। जो चंदन का जो पेड़ होता है, सैंडलवुड ट्री है, इसमें क्या होता है कि द रूट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर मॉडिफाइड। इसकी जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और इनको कहते हैं हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया। और ये हॉस्टोरिया का जो फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, हॉस्ट प्लांट के अंदर ये पेनिट्रेट करती हैं और जिससे कि और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। इनको हम कहते हैं हॉस्टोरिया। तो ये सैंडलवुड में होती हैं। और सैंडलवुड ट्री जो है ये भी एक पार्शियल रूट पैरासाइट है। तो यही हम देखें, द प्लांट इज ए स्मॉल ट्री, प्लांट इज ए स्मॉल ट्री विच ईल्ड्स फ्रेग्रेंट हर्टवुड एंड इज लार्जेस्ट पैरासिटिक प्लांट। ये लार्जेस्ट पैरासिटिक प्लांट है। नेक्स्ट हम देखें कार्निवोर्स और इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। अपने एनिमल्स को तो देखा ही है, कार्निवोर्स हैं या जो भी हैं, लेकिन प्लांट्स भी कार्निवोर होते हैं और इंसेक्टिवोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कार्निवोर प्लांट्स क्या करते हैं कि छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं या अपने अंदर ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। यहाँ हम देखें कि कार्निवोरस और इंसेक्टिवोर प्लांट्स आर प्रीडेटर्स और कंज्यूमर्स एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और प्रीडेटर्स भी होते हैं, मतलब ये शिकार भी करते हैं। जैसे कोई कीड़ा इनके ऊपर आके बैठता है तो उसको एक ट्रैप कर लेते हैं और उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये जो है उसको उसकी से अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। तो ये जो है प्रीडेटर्स भी हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं। दे ऑफन ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स। यहाँ जो बेसिकली ये उगते हैं उस मिट्टी में होते हैं बेसिकली जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो है वो इस इंसेक्ट्स को ये जो है इंसेक्ट्स से लेते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये द डेफिशिएंसी इज ओवरकम बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल इसमें हम देखें तो ड्रोसेरा, सनड्यू, डायोनिया और वीनस फ्लाईट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडरवर्ट, नेपेंथिस, पिचर प्लांट एंड जो है सिफेलोटस फ्लाई कैचर। तो ये कुछ प्लांट्स हैं के नाम हैं जो कि कार्निवोर प्लांट्स हैं। देन कुछ और जो है इसमें टर्म्स हैं जो आपको देखना है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या है? जब दो प्लांट्स जो है का जो रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसे सिम्बायोसिस कहते हैं, जो दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। हालांकि ये जो है जो सिम्बायोसिस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और म्यूचुअलिज्म इसको ये है कहते हैं, और या कमेंशलिज्म और नेगेटिव और कमेंशलिज्म, दूसरा नेगेटिव और प्रिडेशन। तो ये दो टाइप का हो सकता है, ये सिम्बायोसिस है। बेसिकली तो जो है जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं वो म्यूचुअल एक दूसरे के बेनिफिट के लिए होता है, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। देन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अकर इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, पी, ग्राम, मटर जो होता है, चना होता है, जो लेग्यूम्स हैं उनमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वहीं उनके रूट नोड्यूल्स में, वहीं नॉन लेग्यूम्स में भी जो लाइक जो है एलनेस, र्यूबस और कैस्यूरिना एट्सेट्रा, एंड इवन ऑन स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ हम देखें इसमें कि द बैक्टीरिया गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द प्लांट। जो यहाँ जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसमें बैक्टीरिया प्लांट से जो है शेल्टर और फूड लेते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द प्लांट विद ए मेजर पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय देम। और ये क्या करते हैं, उसके बदले में नाइट्रोजन देते हैं। तो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको कहते हैं। नहीं वहाँ देन हम वहीं हम देखें कि माइकोराइजा,
नेक्स्ट जो एग्जाम टर्म है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? इज ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन ए फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। मतलब हायर प्लांट की रूट और ये फंगस, एक फंगस के बीच का जो बीच में जो दोनों दो फंगस में आपस में जो बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है उसे हम कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा फंगस और हायर प्लांट की रूट के में जो है। देन द फंगस एब्जॉर्ब वाटर, salts from organic matter and protects the plant from soil borne pathogen. In return it gets shelter and nourishment from the plant. ये माइकोराइजा है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे माइरमैकोफाइली और या मिरमैकोफाइली, मिरमैकोफाइली या मिरमैकोफिली जो भी है, ये एक टर्म है। इसमें क्या है कि इट इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन आंट्स एंड सम हायर प्लांट्स। यहाँ पे जो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो आंट्स चींटियों और प्लांट्स के हायर प्लांट्स के बीच में होती है। इसमें क्या होता है कि जो आंट्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, ये जो है अपना खाना लेती हैं और शेल्टर लेती हैं प्लांट से, और उसके बदले में ये प्लांट को दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें एग्जांपल भी है एकेशिया स्फीरोसिफेला, एकेशिया स्फीरोसिफेला। इसमें जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो होलो होते हैं, जिससे कि चींटियों को एक शेल्टर मिलता है। स्टिप्यूल्स आर होलो फॉर गिविंग द शेल्टर और टू आंट। दूसरा एग्जांपल इसमें है लीफलेट टिप्स, बेल्ट्स, कार्पसल्स एंड रेकिस एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टेरिस possess प्रोटीनिशियस फीडिंग मटेरियल फॉर आंट्स। तो ये है मिरमैकोफिली जो है या माइरमैकोफिली। ये चींटियाँ आंट्स और हायर प्लांट्स के बीच में जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, इसे हम कहते हैं माइरमैकोफिली। ये एग्जांपल है, अच्छा टर्म है, क्वेश्चन इसमें आ बन सकता है। तो ये आप इसको देखते रहें, कंटिन्यू स्टडी, और नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आगे। मैंने आपको बोला है कि आप इनको जो थोरो स्टडी करते रहें, इनको देखते रहें इन नोट्स को, तो ये आपके नोट्स भी अच्छे से अच्छे बन जाएंगे। और ये इसमें से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आपको बायोलॉजी में क्वेश्चन मिल जाएंगे, नीट वगैरह में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो आप इसको देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ये इस तरह का जो कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। धन्यवाद।